हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पर। तो हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर बुक का महाजनपद युग और मगध साम्राज्य सिकंदर का आक्रमण, ये सभी का। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें 16 महाजनपदों, महाजनपद कितना है? 16 है। तो 16 महाजनपदों की सूची का जो सूची है कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है? तो अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कहाँ था? अंग का चंपा था राजधानी इसका, ठीक है। तो वही कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है? तो अंग का मिलता है, हालांकि अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा था। आगे कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चेदी की राजधानी कहाँ था? शक्तिमती था। चेदी की राजधानी शक्तिमती था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? तो यह था बज्जी। कौन सा था? बज्जी था, जिसका राजधानी कहाँ था? वैशाली। ये पहला गणतंत्र जो था, पहला गणतंत्र यहाँ बज्जी में ही था। पहले यहाँ राजतंत्र था, बाद में क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि प्रमुख जो 16 महाजनपद हैं और उसकी राजधानी और उसका आधुनिक क्षेत्र, जो आधुनिक में ये कहाँ पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, उसी के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं इसी को। मगध का जो राजधानी था गिरिब्रज या राजगिरी था, वर्तमान में उसको राजगीर कहा जाता है। तो मगध की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज या राजगिरी था, जो पटना गया क्षेत्र पड़ता है बिहार में, ठीक है। अंग का राजधानी बताइए चंपा था, और यह पड़ता है कहाँ? तो भागलपुर मुंगेर, ये भी बिहार में पड़ता है, ठीक है। अंग का राजधानी चंपा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले राजधानी देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो मगध का राजधानी जो था गिरिब्रज या राजगिरी था। अंग का राजधानी चंपा। बज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला था। ये वैशाली, विदेह, मिथिला तीनों एक ही क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, मिथिलांचल में पड़ता है। तो बज्जी का राजधानी क्या हो जाएगा? वैशाली, विदेह या मिथिला। और ये क्या था? ये प्रथम गणतंत्र था ये, ठीक है। आगे काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी था। काशी की राजधानी कहाँ था? तो वाराणसी था। वत्स का कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी था। आगे है कौशल का राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती था। मल्ल का कुशावती, मल्ल का कुशावती। पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल, पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल, ये पड़ता है आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। देखिए फर्रुखाबाद में एक पंचाल जो है गंगा घाट है, ठीक है, पंचाल घाट है। तो ऐसा याद रखेंगे पंचाल का राजधानी कहाँ था? अहिछत्र या काम्पिल था। आगे है चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ था? तो शक्तिमती था। चेदी की राजधानी कहाँ था? शक्तिमती था। आगे है कि कम्बोज की राजधानी कहाँ था? हाटक, कम्बोज का हाटक। सूरसेन का राजधानी मथुरा था, सूरसेन का राजधानी मथुरा था। अवंती का उज्जैन या माहिष्मती था। अब आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसमें क्या है? अवंती एक है, कलाकार है, उसमें अवंती नाम है। तो उससे अवंती की राजधानी कहाँ था? माहिष्मती। बाहुबली में माहिष्मती साम्राज्य है, तो उसी का राजधानी कहाँ था? अवंती था। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का कहाँ था? इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का राजधानी कहाँ था? विराटनगर। अस्मक का पोटली या पोतन था। गंधार का तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए मगध जो है ये बिहार में पड़ता है, पटना गया क्षेत्र में। अंग का राजधानी चंपा था, ये पड़ता है भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में, ठीक है। बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला था। मिथिलांचल जो है बिहार में ही है, तो मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के आसपास का जो क्षेत्र था वही बज्जी था। काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी। भज्जी का वैशाली, विदेह, मिथिला था, ये मुजफ्फरपुर वैशाली के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। काशी का राजधानी वाराणसी था। देखिए काशी के पास ही वाराणसी है, तो ये वाराणसी का जो क्षेत्र आसपास है, वाराणसी क्षेत्र, यही काशी था। और काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी था। वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का कहाँ था? कौशाम्बी था। और कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, तो इलाहाबाद यूपी का क्षेत्र जो हो गया वत्स हो गया, वत्स का राजधानी कौशाम्बी हो गया। फिर है कौशल, कौशल का राजधानी श्रावस्ती हुआ। और ये फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद, अयोध्या जिसको कहा जाता है, तो यही फैजाबाद जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। और ये फैजाबाद क्षेत्र में यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता था, ठीक है। आगे है मल का राजधानी कहाँ था? कुशावती था, जो देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। मल का राजधानी कुशावती।
और ये क्षेत्र कौन सा है? तो देवरिया उत्तर प्रदेश का। पंचाल का बताएं कि फर्रुखाबाद में जो है एक घाट है पंचाल घाट, तो ये पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र या कामपिल था, और ये बरेली बदायूं फर्रुखाबाद का क्षेत्र पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। चेदी की राजधानी शक्तिमती था, ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। चेदी की राजधानी शक्तिमती, और ये कौन सा क्षेत्र है? तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है। यानी ज़्यादातर महाजनपद जो है आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कम्बोज की राजधानी हाटक था, और ये राजौरी और हजारा क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश का। कम्बोज की राजधानी हाटक, और ये कहाँ पड़ता है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। सूरसेन की राजधानी मथुरा था, और ये वर्तमान का जो मथुरा है वही आपका सूरसेन था, मथुरा था। अवंती का उज्जैन या माहिष्मती जो मालवा का क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, यही था अवंती, और अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। फिर बात करते हैं कुरु। कुरु का राजधानी कहाँ था? कुरु का इंद्रप्रस्थ था। कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ था, और ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का कुछ क्षेत्र पड़ता है। जो आधुनिक दिल्ली है और दिल्ली के पास ही मेरठ है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र पड़ता है जो कुरु कहलाता था। ठीक है, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य का राजधानी विराटनगर था, और मत्स्य जो है विराटनगर ये पड़ता है जयपुर में, राजस्थान। कौन है? जयपुर राजस्थान। यानी राजस्थान का जो एकमात्र है कौन है? मत्स्य है, जिसका राजधानी विराटनगर है। फिर अस्मक। अस्मक का राजधानी पोटली या पोतन था, जो गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। आइए, साउथ इंडियन का एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक था। ठीक है, साउथ इंडियन का एकमात्र महाजनपद अस्मक था, जिसका राजधानी पोटली या पोतन है, जो गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। जो गोदावरी नदी है उसी का क्षेत्र क्या कहलाता था? अस्मक कहलाता था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। फिर है गंधार, जिसका राजधानी तक्षशिला है। ये रावलपिंडी एवं पेशावर में, नहीं महाजनपद में गंधार ऐसा महाजनपद है जो भारत से बाहर वर्तमान में है। रावलपिंडी पाकिस्तान में है। रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र पड़ता है। आगे देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कन्याकुब्ज किस राज्य में स्थित है? तो पांचाल में है। ठीक है, कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कन्याकुब्ज किस राज्य में स्थित है? पांचाल में। और पांचाल का राजधानी अहिच्छत्र या कामपिल था, जो कहाँ पड़ता है? बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र पड़ता है, आपको बताए थे अभी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में, बताए थे। मत्स्य का राजधानी जो था विराटनगर था। मत्स्य का राजधानी कहाँ था? विराटनगर, और ये राजस्थान का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, अगला 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा अफगानिस्तान के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण किया गया था? कम्बोज का। ठीक है, कम्बोज का किया गया था। आगे है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद नेपाल की तलहटी तथा दक्षिण में स्यंदिका नदी के मध्य स्थित था? कौशल था। कौशल का राजधानी श्रावस्ती था। कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद नेपाल की तलहटी तथा दक्षिण में स्यंदिका नदी के मध्य स्थित था? कौशल था, जिसका राजधानी श्रावस्ती था। आगे, महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। कह रहा महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6वीं सदी में। प्रथम जो मगध साम्राज्य था उसका उत्कर्ष कब हुआ था? 6वीं सदी में हुआ था। आगे है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया है? तो अजात शत्रु को कहा गया है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया? अजात शत्रु को कहा गया है। और हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। अगला, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया? तो उदयन किया था। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन, जिसे उदय भद्र भी कहा जाता है। उसी ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। कौन किया था? उदयन किया था। अगला, कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। नंद वंश का जो संस्थापक था कौन था? महापद्मनंद था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिर थी, जो वर्तमान में राजगीर है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिर थी। गिरिब्रज या राजगिर थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो उदयन के द्वारा बनाया गया, क्योंकि पाटलिपुत्र का स्थापना जो है उदयन ने किया था, और पाटलिपुत्र का स्थापना करके यहीं क्या किया? राजधानी बना दिया। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन हुआ? घनानंद ही हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद हुआ। किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो महापद्मनंद को। घनानंद के जो पिताजी थे महापद्मनंद थे, इसी को
उग्रसेन का उपाधि दिया गया है। उग्रसेन मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी, यानी बहुत ज़्यादा सेना इसके पास होगा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य से युद्ध होता रहा? तो लिच्छवी गणराज्य से। जो मगध के राजा अजातशत्रु थे, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, तो इसे सदैव किस गणराज्य से युद्ध होता रहा? तो लिच्छवी गणराज्य से हमेशा युद्ध होता रहा। आगे बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के जो राजा था उसी के चिकित्सा के लिए भेजा था। कहता है कि अवंती के राजा पांडु रोग से ग्रसित थे। कौन रोग से? पांडु रोग से। तो उसी के इलाज के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। कह रहा है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया था। आगे है कि ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया है। यानी ग्रीक लेखक यूनानी लेखक द्वारा घनानंद को कौन सा उपाधि दिया गया था? तो अग्रमीज या जैंड्रमीज का। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? तो भद्रबाहु ने किया। कहेगा कल्पसूत्र का रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु है। आगे है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नंदी वर्मन हुआ। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदी वर्धन हुआ। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश का। बताया था आपको बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन आया। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व में। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। कह रहा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने कर लिया। आगे कि बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने की। क्या है कि बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु किया। अजातशत्रु का हत्या इसका पुत्र उदयन किया। कौन किया? उदयन किया। ये अपने पिता को मारा और उदयन जो है अपने पिता को मार दिया और शासक बन गया। तो वही कहना है कि बिंबिसार की हत्या किसने किया? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। बिंबिसार जो है 545 में स्थापना किया हर्यक वंश का और अजातशत्रु 493 में हत्या करके खुद शासक बन गया। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? बसकार या बरिष्कार होता है, ठीक है। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? बसकार था। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को मगध में मिलाया? तो लिच्छवी गणराज्य को। अजातशत्रु जो है किस गणराज्य को मगध में मिला लिया? लिच्छवी गणराज्य को। आगे है कि अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी था? तो जैन धर्म का। अजातशत्रु जो है किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नागदशक हुआ। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली। शिशुनाग जो है अपनी राजधानी कहाँ बसाया? तो वैशाली में बनाया। नंद वंश का विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है चाणक्य की सहायता से नंद वंश का विनाश किया और घनानंद को हटाया गद्दी से। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने भारत पर किस लिए आक्रमण किया था? तो विश्व विजेता बनने के लिए किया था। सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो विश्व विजेता बनने का इसका सपना था। आगे है कि सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का प्रधान सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत में सफलता का क्या कारण था? तो वह एक अच्छा प्रशासक था। सिकंदर जो है भारत में सफल हुआ, इसका क्या कारण था? तो सिकंदर जो था एक अच्छा प्रशासक था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद, ठीक है। सिकंदर के समकालीन साम्राज्य कौन था? घनानंद था। आगे दिया है कि भारत पर महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण, तो आक्रमणकर्ता कौन है और आक्रमण कब हुआ था? स्काइलैक्स का समुद्री आक्रमण कब हुआ था? 518 से 17 ईसा पूर्व में हुआ था।
सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम ज़्यादा देख लेंगे कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर जो है 305 ईसा पूर्व में किया। हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियन का आक्रमण 109 ईसा पूर्व में हुआ। हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया का आक्रमण कब हुआ था? 109 ईसा पूर्व में हुआ। सीरिया के राजा अंतियोकस तृतीय का आक्रमण 206 ईसा पूर्व में हुआ था। डेमेट्रियस यानी इंडो ग्रीक का आक्रमण 180 से 165 ईसा पूर्व में हुआ। मिनांडर का आक्रमण जो हुआ था 155 से 130 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो इसमें इंपॉर्टेंट था। जैसे सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व, सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण 305 ईसा पूर्व, सीरिया के राजा अंतियोकस तृतीय का आक्रमण 206 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो पोरस एवं सिकंदर के बीच। जो झेलम नदी के किनारे का स्थान है वितस्ता, तो वितस्ता का युद्ध जो हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वितस्ता का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो पोरस एवं सिकंदर के बीच हुआ था। आगा है कि किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में हुआ था 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ? बेबीलोन में। अगला, यूनानी कला के सम्मिश्रण में से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? तो गंधार कला शैली का। जो यूनानी कला है, यूनानी कला के सम्मिश्रण से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? तो हो जाएगा गंधार कला शैली का। कौन कला शैली? गंधार कला शैली का विकास हुआ।